बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो माज़रत के अभी जो लेटेस्ट सिचुएशंस चल रही हैं मैं उसके ऊपर कुछ दिनों से रिपोर्ट नहीं कर पा रही क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ। इस वक्त मैं हज़रत अली करमुल्लाह वजह के शहर में हूँ, शहर नजफ़ में हूँ। और इससे पहले मैं ईरान में थी, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़री दी और उसके बाद यहाँ भी इस वक्त मैं इराक़ पहुँची हूँ। और अब थोड़ी सी मुझे फ़ुर्सत मिली है तो मैंने अपने तमाम टीम से कंसल्ट की चीज़ें वो मुझे मुसलसल भेज रहे थे, लेकिन उसकी वजह यह है कि ट्रैवलिंग में आपके पास इतना टाइम नहीं होता और जिस मकसद के लिए आप निकले हैं उसके लिए ज़रा वक्त थोड़ा था। हमारा ये स्केड्यूल ज़रा छोटा सा है, टूर हमारा छोटा सा है, इसलिए मैं इसको टाइम नहीं दे सकी, वरना तो मैं हज के दौरान भी वीडियोज़ करती रही थी। लेकिन इस वक्त मैं कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहती हूँ। वो अच्छी खबर ये है कि माशाल्लाह हमने अपनी टीम को थोड़ा एक्सपैंड किया है और कुछ मेरे साथ अब ज्वाइन किया है मुझे मेरी टीम में कुछ रिपोर्टर्स ने फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, और हम अब बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ आपके लिए इंशाल्लाह लेकर आएंगे जो क्राइम स्टोरीज़ होंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम उस मैस को टच करें जो लोग बिलो द बेल्ट हैं, जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता है। हमारे इर्द गिर्द इतने केसेस है जो रिपोर्ट नहीं होते, तो हम मज़लूम की आवाज़ को इंशाल्लाह बुलंद भी करेंगे और ये केसेस आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि ये एक अवेयरनेस भी होती है। आप लोग कहते हैं कि वाई ओनली सच स्टोरीज़ जिनके अंदर टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या दर्द है, या दुख है। क्योंकि देखिए खुशी जो है वो तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ें सामने लानी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें जब आपके सामने आती हैं जो अच्छी नहीं है, गलत है, आपको नुकसान हो सकता है, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। आप किसी गलत से बचने के लिए बेहतर तौर पे अपने आप को तैयार कर सकते हैं। यकीन कीजिए, जब से मैंने क्राइम स्टोरीज रिपोर्ट करना शुरू की मुझे अपनी ज़ात के लिए बहुत रहनुमाई मिली। वो चीज़ें जिन्हें मैं सिक्योरिटी के हवाले से कुछ चीज़ों को मैं इग्नोर कर देती थी, उन चीज़ों के ऊपर मैंने बड़ा केयरफुल होना शुरू कर दिया, विच इज़ गुड इन अ सेंस के बुरा वक्त कभी भी किसी पर किसी भी वक्त आ सकता है। अगर आप अभी तक बचे हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, बट वन डे कैन बी एन ऑड डे एंड फॉर दैट पर्टिकुलर डे यू हैव टू बी रेडी। तो ये मेरा एक मोटिव है, मेरा एक ये आइडिया है जो मैं चाहती हूँ कि लोगों को मैं अवेयरनेस दूँ। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ एक इशू की तरफ जो इस वक्त जाहिर सी बात है मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी और इस बच्ची का केस जो है इसको मैं मुसलसल रिपोर्ट कर रही हूँ। लास्ट जो मैंने स्टोरी आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने आपको कुछ हकाइक भी बताए थे उन डॉक्टर साहिबा के हवाले से जिन्होंने आके बहुत सी बातें की। उसके बाद लोगों को शायद मौका मिला कि मैं कुछ दिनों से खामोश हूँ और उसके बाद उन्होंने दोबारा से वही सिलसिला शुरू किया, वो जो वीडियोस बनाने का है। लेकिन अब मैं ये कहने पर मजबूर हो गई हूँ कि ये फरमान भी है कि जाहिल के साथ जो डायलॉग होता है या जो मुकालमा होता है, ये बहस जो होती है ना, ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाहिल ने समझना नहीं है। मैं चाहती नहीं थी ये बात करनी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि आप जो नहीं है आप वो क्यों बनना चाहते हैं, और आप जो है वो काम अच्छे से कर ले। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, आपने वो वाला काम शुरू किया हुआ है कि आपने हर चीज़ में हाथ डालना है, लेकिन आपको काम कोई चट से करना नहीं आता। हर वक्त वो लेकर मुझे खातून ज़ुनैरा महम शुरू हो जाती है कि 18 साल का तजर्बा आपका, आपने क्या सीखा, आपने ये गलत बताया, आपने वो गलत बताया। यार कोई इनसे पूछे, मैडम आप जो झूठ बोलती हैं और आप जो किस्से कहानियाँ यहाँ बैठ कर सुनाती हैं, मुझे बड़ी माजरत के साथ ये अल्फाज मैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन ये गली मोहल्ले के लेवल पर आकर गिर कर मुझसे बात करती हैं, तो फिर मुझे ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि ये फिर शेर हो जाते हैं। ये समझते हैं कि हमें जवाब नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि अगला बंदा चुप हो गया, अगला बंदा हमने गलत प्रूव करा दिया। तो मैं अब आपको ज़रा जल्दी जल्दी आपकी चीज़ों के जवाब दे देती हूँ। सबसे पहली बात, ये मोहतरमा जो है ये हर बार मेरी वीडियो को कहीं एक कोने से उठा लेती है ना, उसका शुरू ना आखिर में हमेशा से यही बात करती हूँ। मैं तो कह के थक गई हूँ, लेकिन इनको शर्मिंदगी नहीं होती। ये शर्मिंदा होने वाली कौम नहीं है, ये हमेशा वहीं से शुरू होती है। जी मैं ये कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ। मैं आपको एक बात आज सच्चे दिल से बताऊँ कि मैं कहती हूँ ना कि अगर मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी के लिए कुछ गलत भी कर रहा है, आज ये बात मेरी बड़ी ऑड लगेगी, मैं कहती हूँ एक बेटी के लिए अगर आपको आउट ऑफ द वे जाके भी कुछ करना पड़ रहा है ना, तो वो गलत नहीं होगा, यहाँ तक कि किसी की ज़ात को नुकसान ना पहुँचे। मैं ये एक बहुत बड़ी बात मैंने कर दी है, लेकिन ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि एक शख्स मजलूम है, एक शख्स को तकलीफ़ ईज़ा पहुँचाए, और आप जो है आपकी राम लैला की कहानियाँ जो हैं वो आपकी हीर रांझा आपकी ख़त्म नहीं हो रही, और पता नहीं आप कौन सी वाली दुनिया में रह रही हैं और आप किन लोगों को सपोर्ट करना चाहती हैं। अब सुनिए ये कहती क्या मोहतरमा फरमाती हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ये शबीर साहब की वाइफ को जो है सामने लेकर आ गई और कहती हैं कि ये जी सुनिए, शबीर साहब की वाइफ महरीन सब्तैन के झूठ को बेनकाब कर रही हैं, यानी कि आप चोर ही को लाकर सामने खड़ा कर दे और कहो कि अपने बारे में गवाही दो, इससे ज़्यादा जहालत की कोई इंतहा हो सकती है। आप ये देखिए, मुझे बार बार कहती हैं कि वहाँ पे उसके साथ महरीन को कैसे पता लगा कि शब्बीर और ज़हीर के दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही है। मोहतरमा बात यही है ना कि आपने कभी काम किया ही नहीं, जर्नलिज्म की नहीं, तो आपको पता ही नहीं।
آپ ڈرامہ کرتے ہیں, ڈرامے میں اسکرپٹ لکھا ہوتا ہے, رٹا رٹایا آپ نے طوطے کی طرح پڑھ دینا ہوتا ہے. ہمارے سورسز ہوتے ہیں, جہاں شبیر اور ظہیر جس بیرک میں رہتے ہیں, شبیر اور ظہیر کو جہاں جہاں رکھا جاتا ہے نا, وہاں دائیں بائیں لوگ بھی ہوتے ہیں, ہمارے ذرائع بھی ہوتے ہیں, ہم لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں, ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں جب خسر پھسر کرتے ہیں, جس وین کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اس وین میں کہیں نہ کہیں سے گفتگو لیک آؤٹ ہوتی ہے. آپ ان محترمہ کا اندازہ لگائیے جو ہر وقت بیٹھ کر اچھا خود وہی حرکت کرتی ہیں اور دوسروں پر سوال کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ جناب مجھے تو مہدی علی کاظمی صاحب کے قریبی رشتہ دار فون کر کر کے بتاتے ہیں, مجھے ان کے محلے دار بتاتے ہیں, مجھے فلانا بتاتا ہے ان کے, اچھا کہتے ہیں ان کے گھر کے اندر یہ ہو رہا ہے, ان کے گھر کے اندر وہ ہو رہا ہے. ارے بی بی آپ بتا دیں تو ٹھیک ہے, ہم بتا دیں تو غلط ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس خاتون کو یہ کیا پرابلم ہے کہ جو خود کریں تو سب صحیح ہے, کوئی اور کرے تو سب غلط ہے. اب آپ نے جو باتیں کی ہیں, آپ نے یہ انلائٹن می نامی صاحب جو ہے ان کو آپ نے کوئی مہدی علی کاظمی صاحب کا رشتہ دار غالباً بنا دیا ہے, کوئی ان کے قریب میں رہنے والے لوگ ہیں, محلے دار ہیں یا جو بھی ہیں, مجھے نہیں معلوم, کچھ اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو انلائٹن می کے نام پر ان کو آگ بھی لگ جاتی ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب جو انلائٹن می صاحب ہیں وہ موصوف جو ہے وہ آ کے نام بدل بدل کے پھر بڑے ہی ایسے نام جو ایک خاص سیکریٹیرین ٹچ دے رہے ہو ان ناموں کے ساتھ وہ موصوف جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. لیکن ایک میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہرکارے ہمارے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, اور مجھے یہ بھی اب تقریباً معلوم ہو چکا ہے کہ یہ صاحب کون ہے. میں ذرا ایک ہلکی سی ہنٹ دے دیتی ہوں ان صاحب کو, ذرا وہ سنیں گے تو انہیں کچھ پتہ لگ ہی جائے گا کہ آپ کی ایک بیٹی ہے اور آپ کی اپنی بیوی سے علیحدگی ہے, اور آپ کی جن بیوی سے علیحدگی ہے یہی کچھ آپ کے معاملات خراب ہے, کچھ ہمارے بھی تعلقات ہیں, کچھ ہماری بھی معلومات ہیں. اور یہ یقین مانیے یہ بات مجھے مہدی علی کاظمی کے گھر سے نہیں پتہ لگی, یہ مجھے کہیں اور سے پتہ لگی یہ معلومات. تو پلیز بس کر دیجیے اب اس چیز کو. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں, آ جائے گے انلائٹن می صاحب نئی کہانی لے کر آپ بھی, لیکن آپ لوگوں کو جواب دینا مجھے اپنے شایان نشان نہیں لگتا. اینی وے اب آگے چلتے ہیں. یہ موصوفہ جو ہے یہ فرماتی ہیں کہ جناب یہ شبیر کی بیوی ہے, اور یہ شبیر کی بیوی جو ہے ان کے بارے میں مہرین نے کہا تھا کہ وہ اب ان کے گھر میں پھوٹ پڑ گئی ہے, اور یہ شبیر کی بیوی جو ہے یہ باقی ان کے بارے میں گواہی دے گی. تو اب میں ذرا آپ کو اس بارے میں بھی حقیقت بتا دوں. جناب ان کا ایک بھائی ہے قدیر کی جو بیوی ہے اس کے کچھ معاملات اس کے ساتھ خراب تھے, لیکن یقیناً اس کی بیوی نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتائی ہے. میں اس کے حوالے سے تو بات کر ہی نہیں گئی, ہمارے بھی کوئی ذرائع ہیں, کچھ معلومات ہیں, اور وہاں سے مجھ تک یہ بات پہنچی کہ کچھ ان کے معاملات خراب تھے. بعد میں صلح ہو جائے, بعد میں آ کے وہ آپ کو جو مرضی میسیجز دیں, جو مرضی آپ کو بتائیں, تو اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بعد میں وہ اپنا بیان بدل بھی دیں تو اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ کہ آپ الٹا چور ہی کو سامنے لا کر کہیں کہ تم گواہی دو, آپ اس سے بڑی جہالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہو گئی. اس کے بعد یہ موصوفہ جو ہے آگے ان کے جی وہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ بیچاری, ان کے میں نہیں چاہتی تھی بات کرنا, ان کے ساتھ ایک بڑا ٹراما گزرا, انہوں نے اس چیز کا خود اقرار کیا. چلے میں نہیں کہتی, میں آپ کو انہی کی زبانی سنا دیتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں, اور انہوں نے بیسیکلی اپنی زندگی میں کیا دیکھا اور ان کے ساتھ کیا ہوا. لیکن انہوں نے آ کر پھر بھی وہی ایک اپنی بات کے میں نہ مانوں کی تکرار ہے, اور کہنا کہ جی یہ کون سا 18 سال کا مہرین کا تجربہ ہے جو ان کے بارے میں یہ بتا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ خود اپنے منہ سے اقرار کر رہی ہیں, ان کے بھائی کا انتقال ہوا, ہماری معلومات یہ ہے کہ ان کے بھائی کو ان کی آنکھوں کے آگے قتل کیا گیا. دیکھیں اچھا اب آپ دیکھیے جہالت کے انتہا کہ یہ یہاں پر جو مثال دے رہی ہے وہ ڈاکٹر شہلا کی دے رہی ہیں, وہ یہاں پہ مثال دے رہی ہیں بلاول بھٹو کی. بلاول بھٹو نے اپنی ماں کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا, بھی وہ اپنی ماں کے ساتھ اس وقت نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر شہلا کے ساتھ جو ایک بڑا حادثہ ہوا ان کے بچوں کا, تو دیکھیں آپ کو شرم آنی چاہیے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے بھی. یہ ایک بہت بڑا ٹراما ہے, اللہ پاک کسی کو اس کی اولاد کا دکھ نہ دکھائے. اور دیکھیں یہ تو ان کی ایک اسٹرینتھ تھی کہ انہوں نے اس ٹرامے سے گزر کر بھی انہوں نے اپنے آپ کو مضبوطی سے کھڑا کیا اور غریبوں مسکینوں کے کام آنا شروع کیا. اور ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اتنا برداشت نہیں ہوتی ہے, جو پہلے ہی کچھ مینٹل پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں اور اس طرح کی سچویشن سے جب گزرتے ہیں, ہر ایک بندے کے اوپر اثرات ہر چیز کے غلط ہوتے ہیں. آپ وہ باتیں کرتی ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, نہ رائٹ ہے نہ لیفٹ ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. یعنی اتنی بڑی جہالت, اتنی غلط مثال کہ ان کے ساتھ نہیں ہوا تو ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے. بی بی وہ اپنے منہ سے مان رہی ہے, ذرا سنیے گا ذرا کہ وہ کیا کہتی ہیں. پاکستانی ملک علی صاحب, میں ڈاکٹر فاطمہ ہوں. آج میں آپ کو بتاؤں گی یہ جو سارا سیناریو ہوا. ایکچولی 2013 میں I was diagnosed as a case of bipolar affective disorder after the death of my brother. وہ ٹریگر فیکٹر تھا. اس کے بعد مجھے جو ہے وہ ایک ایپیسوڈ آئی تھی جس میں اسی طرح کی جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئی تھی کہ
जैसे मैं प्राइम आई एम सो सॉरी, मुझे ये सुनवाना पड़ रहा है सिर्फ लेकिन इस खातून का मुंह बंद कराने के लिए कि ये किस तरह की बातें कर रही हैं। इनको खुद मालूम ही नहीं है केस का। ये सिर्फ कहीं से एक लफ्ज़ पता लग जाता है ना, उसके पीछे पड़ जाती है जुमले के, ना दाएं ना बाएं देखना, बस उसको लेकर उन्होंने घसीटना है और उसका उन्होंने पता नहीं क्या लस्सी बनानी है। मिनिस्टर बनने वाली हूँ, मुझे अभी इलेक्शंस हैं जो उसमें मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, मैं दुनिया फतह करूंगी और इस तरह की मैं ग्रैंडियोसिटी में चली गई थी। सेम जो कंडीशन अभी एपिसोड आई है वही सेम कंडीशन हुई थी। एक्चुअली ये स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से ट्रिगर होता है। यकीनन इस केस का काफ़ी स्ट्रेस था और मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मुझे जो है वो स्ट्रेस हो गया था। ठीक है जी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से मुझे स्ट्रेस हो गया। तब आप सुनते जाइए। अच्छा, अब मैं आपको 2013 से बताती हूँ कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जब डायग्नोस हुआ, जब मैं ट्रीट हो गई, जब मैंने मेडिकेशंस ले ली और जब मेरी साइकोथेरेपी हुई और जब मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, फैमिली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया और जो मैं जॉब मैंने कंटिन्यू की, मैंने हाउस जॉब की, उस दौरान मैंने FCPS पार्ट 1 पास किया, मुझे सिंध गवर्नमेंट की मुझे जॉब मिली, मैंने अप्लाई किया, मैंने FCPS की 4 इयर्स ट्रेनिंग की, मैंने FCPS पार्ट 2 किया, मैंने सब कुछ। अच्छा, अभी मोहतरमा कहती हैं कि जितनी पढ़ी लिखी इतना पढ़ गई। मैडम, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े साइको पेशेंट्स होते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के बड़े बड़े ट्रॉमाज होते हैं। प्लीज़ कोई रिसर्च कर लें, उसके बाद बात करें कि क्या वो पढ़ी लिखी हैं या बड़ी बड़ी जगह पे सर्व कर चुकी हैं तो उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं हो सकता। वेरी सॉरी टू से, मेंटल प्रॉब्लम मैंने वर्ड गलत यूज़ कर दिया। बेसिकली उनको कोई उनकी कोई हेल्थ इशू नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। वाई नॉट? एंड शी इज़ एडमिटिंग इट हरसेल्फ। अचीव किया अपने इस डिसऑर्डर्स के साथ। इस डिसऑर्डर में काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, स्पेशली स्लीप आपकी पूरी होनी चाहिए। अच्छा, जो पब्लिक मुझे पागल पागल कह रही है, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ ऐसा नहीं करें। आई फील सॉरी फॉर यू एंड दोज who don't get psychiatric treatment on time, क्योंकि ये जो मेंटल इलनेसेस होती हैं वो ट्रीटेबल होती हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको सुना रही हूँ। अब शहला रज़ा साहिबा के हवाले से जो इन्होंने बातें की और इसको लेके इन लोगों ने वो ढोल पीटा। इन्होंने कहा जनाब अली, ये जो डॉक्टर साहिबा हैं इनको शहला रज़ा, देखिए जी हम भी कहते थे शहला रज़ा प्रेशर डाल रही हैं, इनकी साइड ले रही हैं। अब ज़रा सुनिएगा शहला रज़ा के बारे में ये क्या खुद अपने मुँह से कह रही हैं। शहला रज़ा की जो अगर मैं उनकी खिदमात को देखूं तो मैं बहुत उनसे हमेशा खुश, मतलब शी इज़ लाइक आई एडमायर हर पर्सनालिटी, आई एम इंस्पायर्ड बाय हर बिकॉज उन्होंने क्यों रीज़न अब सुने, उन्होंने 2013 ये देखिएगा। ठीक है जी, मैं अब इस चीज़ को यहाँ पे स्टॉप करती हूँ और अब मैं एक और बात करूँगी। बड़ी मैं एक दुखी दिल के साथ ये बात करूँगी कि आज से कुछ अर्सा पहले तक, समझ लीजिए 15-1 साल पहले तक, ये शिया सुन्नी कुछ नहीं होता था। लेकिन इस केस में आकर इस खातून ने शिया सुन्नी फसादात को और शिया सुन्नी जो एक लड़ाई झगड़े को हवा देने की जो कोशिश की है, मुझे बड़ा दुख हुआ। आप यकीन करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हर कलमा गो मुसलमान है। आगे उसके बाद जो आप लोग के बिलीफ के अंदर जो चेंजेस हैं नहीं हैं, जो भी है उन चीज़ों को एक साइड पे रख के आपने लोगों के दरमियान नफ़रत पैदा करने की कोशिश की। मोहतरमा फरमाती हैं कि जी देखिए, जो भी बंदा इनके केस को देख रहा है उसके नाम में अली और फ़ातिमा आ रहा है और ये तो तमाम नाम वो हैं जो शिया नाम है। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द इतने लोग हैं जिनके नामों में अली और फ़ातिमा आता है और वो अहले सुन्नत से हैं। आप यकीन करें, मैं यहाँ इस वक्त नजफ़ में हूँ और मैं जब और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाती हूँ, वहाँ पर अहले सुन्नत की इतनी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद होती है। अहले बैत के मानने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। जब आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं नमाज में भी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद पढ़ते हैं, तो आप रसूल पाक के आल पे भी दरूद भेजते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ इसके अंदर फ़िरके हैं और उनके अपने बिलीफ हैं और बिल्कुल ठीक है, वो जिस तरह से उसको प्रैक्टिस करते हैं, मैं तो इस चीज़ पे बात ही नहीं करना चाहती। लेकिन इन खातून ने इन चीज़ों को इतनी हवा दी है, इतना कुछ इसके ऊपर बोला है कि मुझे लिटरली इतनी तकलीफ़ हुई है ये सोचकर कि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन हो, मोहब्बत हो, लेकिन यहाँ पर ये खातून इस तरह की बातें करके बहुत ज़्यादा मजहबी मुनाफरत को तक़वियत दे रही हैं
اور اس چیज़ سے ان کو باز آنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اداروں کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے کیونکہ ہم اس چیز کے متعامل نہیں ہو سکتے, ہم اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو محترمہ اب آپ جو بھی کہیں گی اس کا جواب تو آپ کو ضرور آئے گا. میں بزی ہو جاتی ہوں کبھی کبھی لیکن اتنا بھی نہیں بزی ہوتی. میری ٹیم بڑی ایکٹیو ہے, بڑی ویجیلنٹ ہے اور آپ کی بہت سی چیزیں ہم لوگوں نے نکال کے رکھی ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس نہ اتنا ٹائم ہے, نہ ہم اس کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں, نہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ویورشپ کی یہ وجہ بن سکتی ہے. تو آپ کبھی شبیر کی بیوی کو اٹھا کر لے آئیں اور کبھی آپ جھوٹی سچی کہانیاں سنانے لگ جائے اور کبھی اس سے آنکھوں سباق کے بغیر میرے جملے اٹھا کر بولنا شروع کر دے, تو اس سے مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ آپ کو ویوز دینے ہیں اور ویوز دینے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتی ہے. میں اس نتیجے پر اس لیے بھی پہنچی ہوں کہ آپ مسلسل اپنی حرزہ سرائی سے باز نہیں آ رہی, آپ مسلسل جھوٹی میرے بارے میں ایک پوری کیمپین کر رہی ہیں تاکہ آپ کسی طرح سے جو مجھے سننے والے لوگ ہیں, جو میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ ان کے ٹرسٹ کو خراب کر سکے. تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جسے اللہ پاک عزت دے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو آپ اپنی پوری جان کے ساتھ عزت لگا لیجئے اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ پاک جو حق اور سچ ہے اس کا ضرور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. مجھے بحرین سبتین کو اجازت دیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.